अगर किसी मिनिस्टर पर सीरियस चार्जेस लगे हो और मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस हो तो क्या उसे मंत्री पद पर बने रहना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी से यही सवाल सीधे और साफ शब्दों में पूछा है, हाँ या ना, पर जवाब वो तो जल्द मिलेगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको इंडियन जुडिशरी की गर्मा गर्म और ताज़ा खबरें एक सिंपल डिग्निफाइड वे में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की, जिन पर कैश फॉर जॉब स्कैम का आरोप है, जिसमें उन्होंने अलिजेडली पैसे लेकर लोगों को जॉब्स दिलवाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधा सवाल किया है कि क्या आप मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इस केस का पॉलिटिकल, लीगल और एथिकल एंगल उतना ही जरूरी है। तो चलिए सब देखते हैं। वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी, प्रोहिबिशन और एक्साइज मिनिस्टर है, पर ये पोस्ट सिर्फ नाम का रह गया है क्योंकि पिछले 1 साल से उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया है। बात 2011 से 2015 की है, जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तब उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने जॉब्स के बदले में लोगों से पैसे लिए। इस स्कैम को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगा चुकी है उन पर। अगर हम इस केस के बैकग्राउंड पे जाएं, तो ईडी ने सेंथिल बालाजी को ऑलरेडी अरेस्ट किया था और उन्हें 1 साल तक जेल में रखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में उन्हें बेल दे दी, पर सिर्फ इस वजह से कि वो 1 साल से जेल में थे। बेल मिलते ही वो वापस से मिनिस्टर बन गए और इसी वजह से लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक की एक जोरदार फटकार उन्हें लगी थी, where the judge stated, "What is this? There are serious charges against him and he straight away becomes a minister. This must stop. People would be justified now for their apprehension that witnesses would come under pressure." सुप्रीम कोर्ट का मेन सवाल यही था कि एक इंसान जो ट्रायल का सामना कर रहा है, क्या उसे मिनिस्टर पद पे बने रहना चाहिए या नहीं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके सामने ईडी रिप्रेजेंटेड बाय एसजी तुषार मेहता और के विद्या कुमार थ्रू सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण एंड एडवोकेट स्नेहा राठी एंड प्रणव सचदेवा, दोनों ने ये बात उठाई है कि सेंथिल बालाजी इस केस में ट्रायल को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस अभय एस ओक ने बालाजी के लॉयर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आप मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं इसके बावजूद कि आप एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अक्यूज डिक्लेयर्ड है और इसकी ट्रायल आपको फेस करनी है? बस हाँ या नहीं का जवाब दीजिए। हम जानते हैं ये जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा। ये सुनते ही सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट बेंच को कि I was in jail for 1 year. Cases were piled upon me when I was in jail. After imposing stringent conditions on me for bail, I have been appearing every alternate day before the court. I am hardly working as a minister. यहाँ पर तमिलनाडु की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो एक हॉब्सन्स चॉइस है, मतलब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हॉब्सन्स चॉइस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाए, मान लो या जाने दो। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को एक मॉरल डिलेमा में डाल दिया है। अगर वो हाँ कहते हैं तो उनका मॉरल ग्राउंड वीक हो जाएगा और अगर वो ना कहते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर संकट में आ जाएगा। इस केस में ईडी के भी बहुत स्ट्रिक्ट रिमार्क्स है। उनका कहना है कि सेंथिल बालाजी जानबूझकर ट्रायल को डिले कर रहे हैं। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले टेस्टिमनी दे रहे थे वो अब गायब हो गए हैं। जिन लोगों से उन्होंने अलिजेडली ब्राइब लिया था वो अब प्रेशर में आ सकते हैं। ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि जेल में रहने के बावजूद भी बालाजी मिनिस्टर की पावर्स को एंजॉय कर रहे थे बिना पोर्टफोलियो के। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बेल सिर्फ लॉन्ग इनकार्सरेशन की वजह से मिली थी, ना कि इनोसेंस प्रूव होने पर। मतलब ये कि जब एक मिनिस्टर जेल में रहने पर भी मिनिस्टर होने की पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी पोजीशन से ट्रायल पर असर पड़ना तो तय है। आपको बता दें कि मिस्टर सेंथिल बालाजी is accused of playing a central and pivotal role in receiving kickbacks for jobs in the Metropolitan Transport Corporation of Chennai and Tamil Nadu State Corporation ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब जब सेंथिल बालाजी ने बिल मिलते ही तुरंत से मिनिस्टर की पोजीशन एक्सेप्ट की थी, तो स्टेट को कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द नंबर एंड डिटेल्स ऑफ विटनेसेस इन द केसेस इन्वॉल्विंग द मिनिस्टर एंड हाउ मेनी ऑफ देम वर विक्टिम एंड पब्लिक सर्वेंट्स। और जब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बेंच को बताया कि वे बालाजी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए ये क्वेश्चन कि वे मिनिस्टर रहना चाहते हैं या नहीं बताएंगे, तो तुरंत ही एसजी मेहता ने यहाँ इंटरजेक्ट किया। He stated that Mr. Senthil Balaji's lawyers had similarly sought time on the same pretext during the previous court hearing। अब इस पूरे मुद्दे पर 3 लीगल और एथिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आ पहुंचे हैं।
पहला है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लॉ ये मानता है कि जब तक किसी पर लगे आरोप प्रूव्ड नहीं हो जाते तब तक वो दोषी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी पर सीरियस करप्शन चार्जेस है तो क्या उसका सरकारी पद पर बने रहना मॉरली सही है? जुडिशरी वर्सेस पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात करता है तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के अपने कंपल्शंस है। क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा पाएगी? तीसरा पॉइंट है पब्लिक ट्रस्ट और एथिक्स का। अगर एक मंत्री करप्शन चार्जेस के बाद भी पावर्स में रहे तो क्या ये डेमोक्रेसी और लोगों के विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा? पर चलिए देखते हैं कि इस केस में नेक्स्ट कदम भी क्या उठ सकता है। सेंथिल बालाजी को फोर्स्ड रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हो जाए। डीएमके गवर्नमेंट चाहे तो उनका पोर्टफोलियो चेंज कर सकती है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत हो जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट और ईडी उनके अगेंस्ट थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए तो शायद उनका बेल भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती। हो सकता है कि डीएमके इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर दिखाए और सेंथिल बालाजी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश करे। आखिर क्या एक मिनिस्टर को उसके पद पे रहना चाहिए इसके बावजूद कि वो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के तहत अक्यूज्ड है? कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या सेंथिल बालाजी को रिजाइन कर देना चाहिए या उनके खिलाफ ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा।